नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो ये जो है हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो है सीरीज़ चल रही है, जिसमें कई सारे लेक्चर पहले भी आ चुके हैं। तो ये जो है उसी सीरीज़ का जो आठवां लेक्चर है। तो इसके पहले जो 7 लेक्चर आए हैं उनको आप हमारी प्लेलिस्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम से है, वहाँ जाके देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हमने जाना था। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसके लिए 2 वैज्ञानिक जो हैं आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले हैं रीस और दूसरे हैं वैकरनेगल। तो रीस और वैकरनेगल ने जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट दिया था। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ये 2 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था और उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट कार्बन फुटप्रिंट का दिया गया था बाई रीस एंड वैकरनेगल। अब जानते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है ये जान लेते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट मेजर द टोटल GHG एमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग एन इवेंट और बाई अ कंट्री। तो जो आपका कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू होती है वो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बराबर होती है। तो GHG का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है उसको नापने के लिए हम जितने भी GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिट की जा रही हैं, या तो किसी एक पर्सन के द्वारा, या तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या तो किसी इवेंट के द्वारा, या किसी कंट्री में, तो टोटल जो आपका समेशन होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस को हम कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू बोलते हैं। अब बात करें कि अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल 6 GHG, तो आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1997 में, तो उसके आधार पे जो 6 गैसें हैं उनको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। इनके नाम आपको रट लेने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके नाम हैं आपके, पहला है मेथेन CH4, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6, अगला है आपका N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है आपका PF6 यानी कि पर फ्लोरोकार्बन, और फिर आपका HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरह से आपके 6 जो आपके GHG हैं यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनको 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसेज माना जाता है। आर रिकॉग्नाइज दैट आर यूज्ड टू मेजर CFP, और इन्हीं का यूज़ करके जो है कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू नापी जाती है। तो 6 गैसें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी हैं, और ये 6 गैसें टोटल जितना अमाउंट ऑफ इन गैसों का जो है एमिट किया जाता है उनको हम कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू बोलते हैं। अब बात करें कि इसकी यूनिट क्या है, तो इट इज़ मेजर्ड इन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में इनकी वैल्यू को टन में नापा जाता है। अब ये जो 6 गैसें हैं इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। CO2 इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एमिशन ऑफ ईच ऑफ 6 गैसेज बाय इट्स GWP। तो हर गैस को जो है इसके GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो है निकाला जाता है। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला है वो है GWP इक्वल टू रेडियो एक्टिविटी फोर्सिंग इनटू लाइफ स्पैन। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एनी GHG विद रिस्पेक्ट टू CO2। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है, तो इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एनी GHG विद रिस्पेक्ट टू CO2। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जितना ग्रीन हाउस गैस, मतलब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसका कंपैरिजन किया जाए बाकी ग्रीन हाउस गैसेस से, तो वही जो है इसका मेजर करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये आप जान लीजिए। अब GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिपेंड किन पे करता है, तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग वेव और बैक रेडिएशन,
और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और IR रेडिएशन बाई अ गिवन GHG। तो अगर कोई आपको ग्रीन हाउस गैस दी गई है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग वेव और बैक रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और IR रेडिएशन, तो वो कितना जो है बैक रेडिएशन करता है, कितना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कितना है उस गैस का, यानी कि वो गैस एटमॉस्फेयर में कितने देर तक रह सकती है। अब बात करें, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जो आपको ध्यान में रखना है। पहले कॉलम में आपको ग्रीन हाउस गैस का नाम दिया गया है जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल में है। दूसरे में उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है ये दिया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो मीथेन का 25 टाइम ज़्यादा है, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हीट एब्जॉर्ब करता है मीथेन का एक मॉलिक्यूल उसका 25 गुना करता है। इसी तरह N2O जो है 298 गुना, HFC और PFC 14,800 6,500 गुना करते हैं, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है 22,800 गुना करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने जाना। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, अगर आपको इसके सोर्सेज के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बाकी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। ये आपका जो है नेगेटिव टर्म होता है, और इसका मतलब होता है कि जितना भी आपका GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस है जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हैं वो कितनी रिलीज़ हो रही हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कार्बन हैंडप्रिंट क्या होता है, वाटर फुटप्रिंट क्या होता है, इसके अलावा ग्रीन वाटर फुटप्रिंट और बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं अभी डिस्कस करने के लिए। तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।